औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह फुरकान है मेरे सामने और सूरह फुरकान की आयत नंबर 67 है, पारा नंबर 19 है और रुकू नंबर 4 है। आयत नंबर 62 से अल्लाह तबारक व तआला नेक बंदों की, अपने शुक्रगुजार बंदों की कुछ सिफ़ात या कुछ निशानियाँ बयान फरमा रहा है। और उनमें पहले जो निशानी बयान फरमाई डिटेल गुजर चुकी है। अभी फरमाया कि ज़मीन पे अकड़ के नहीं चलते और जाहिलों से बात हो जाए तो उलझते नहीं, सलाम करके अलहदा हो जाते हैं। फिर अपनी रातों को क़याम और सजदे में गुजारते हैं, यानी नफल नमाज का इत्माम करते हैं और दुआ मांगते रहते हैं अल्लाह तबारक व तआला से। और ख़ास दुआ फरमाई यहाँ ज़िक्र के असरिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम को हमसे दूर रख। और फिर ये कि जहन्नम का ज़िक्र फरमाया, जहन्नम का अज़ाब चिमट जाने वाला है। और उसके बाद फरमाया कि जहन्नम की दूसरी निशानी बयान फरमाई कि ये बुरी जगह और बुरा ठिकाना है, बुरा मुकाम है। अब आयत नंबर 67 में देखते हैं अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहा है। नेक बंदे के अगली निशानी, अगली सिर्फ बयान फरमा रहा है, वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू। जब वो अल्लाह के नेक बंदे जब खर्च करते हैं तो वो इसराफ़ नहीं करते। इसराफ़ मतलब फजूल खर्ची नहीं करते। फजूल खर्च को हदीस में भी और कुरान पाक में भी शैतान का भाई करार दिया है। और इसका ये मतलब ये हरगिज़ नहीं, बाद लोग ऐसा करते हैं कि घर में ज़रूरत की चीज़ें भी नहीं लाते और ज़रूरियात ज़िंदगी घर में पूरी नहीं करते, कहते हैं फजूल खर्ची है, बस खाना खा लो। ऐसी बात नहीं है कि खाना खा लिया और साल बाद कपड़े ले लिए, बस यही है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने फजूल खर्ची से मना फरमाया है। अगर एक बंदे के पास अब इस्तिताअत है, उसके पास अल्लाह का दिया हुआ कुछ है, तो वो ज़ाहिर होना चाहिए और वो अपने बच्चों को आसानी और आसूदगी देनी चाहिए और अपनी फैमिली को खुशहाली देनी चाहिए। आसानी और आसूदगी और खुशहाली के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उसको जो दिया वो ज़ाहिर होना चाहिए। और अगर वो कंजूसी करेगा और जोड़ जोड़ के रखता रहेगा और अपने बच्चों पर, अपने अहले खाना पर ख़र्च नहीं करेगा, तो क़यामत के दिन उसको हिसाब देना, इसका भी हिसाब देना पड़ेगा। और ये भी लोग होते हैं कि अपने घर वालों के लिए, अपने अयाल के लिए मुश्किलात का सबब बनते हैं, अखराजात उनके पूरे नहीं करते, लेकिन बाहर लोगों को दिखाने के लिए सदका खैरात करते हैं और वो सदका खैरात काबिल कबूल नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, खैरुकुम मन खैरुकुम लियालिकुम। तुम में से बेहतर वो है जो कि अपने अहल अयाल के लिए बेहतर है। अपने अहल अयाल की ज़रूरियात पूरी करनी चाहिए, लेकिन फजूल खर्ची नहीं। अगर 100 रुपये की चीज़ चाहिए तो 300 रुपया दे देना, 200 रुपया दे देना, ये गलत है। इसको अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमाया, इसको फजूल खर्ची फरमाया है। और लम युस्रिफ़ू व लम यक़्तुरू, और उसमें कंजूसी भी नहीं करते। यानी कि बात मैंने ज़िक्र कर दी कि ना ऐसा कि जोड़ के बांध के रख लेना और ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा ना करना, और ना ये कि एक की जगह 10 लुटा देना। ऐसी दोनों चीज़ों को अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमाया, इसराफ़ को भी। और हदीस है, मा आला मन इक़्तरफ़ा, उसूल है ये इकनॉमिक्स का, मा आला मन इक़्तरफ़ा, जिसने म्याना रवि की वो कभी तंगदस्त नहीं होता। तो उसको तंगदस्ती से बचने के लिए म्याना रवि इख्तियार करनी चाहिए और वो काम करने चाहिए जो अल्लाह तबारक व तआला को पसंदीदा है, और वहाँ खर्च करना चाहिए जहाँ अल्लाह ने हुक्म दिया है। और जहाँ ज़रूरत ना हो दिखावे के लिए, वहाँ खर्च करना फजूल खर्ची है। और ज़रूरत की जगह खर्च करना, ना खर्च करना कंजूसी है। मतलब एक ज़रूरतमंद आपके पास आता है और आप समझते हैं, आप महसूस करते हैं कि उसकी ज़रूरत है, और आप ये कह के उसको टाल देते हैं कि ये फजूल खर्ची है, इसको देना। हालांकि आप महसूस कर रहे होते हैं कि उसका दर्द, उसका दुख समझ रहे होते हैं, फिर भी उसको नहीं दे, ये कंजूसी है। इसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला
क़यामत के दिन हिसाब लेगा। फरमाया कि तुम्हारी दौलत में मुस्तहिक का हक़ है, महरूम लोगों का हक़ रखा गया है। और ये सारी चीज़ें अपनी फैमिली के ज़रूरियात पूरी करने के बाद, लेकिन फैमिली की ज़रूरियात भी मियाना रवि और दरमियाने पूरी करनी चाहिए। अपने बच्चों को इतनी अयाशी और खुशहाली की आसूदगी की आदत नहीं डालनी चाहिए कि अगर उन पर ज़रा सा मुश्किल वक्त आ जाए तो वो घबरा जाएं या वो मुश्किल वक्त ना गुजार सकें। बच्चों को हर सूरत में मियाना रो रखना चाहिए। अगर आप बहुत तंगदस्त हैं तो बच्चों को फाका कशी की नौबत है, तो फिर उस सूरत में भी कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को किसी सूरत में भी हो सके तो आसूदा रखें। और अगर आप बहुत शाह हैं, आपके पास अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है, सब कुछ मौजूद है, तो भी बच्चों को एक उनकी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं बल्कि उनकी ज़रूरत के मुताबिक दें। और बच्चों को वक्तन फ़क्तन ये सिखाते रहें कि आप अपने साथियों का ख्याल रखें, दूसरों को भी हिस्सा दें, उनका भी शेयर करें। फरमाया कि काना बैन ज़ालिका कवामा, और अल्लाह के नेक बंदों की निशानी ये है कि वो दरमियाने रास्ते पर कायम रहते हैं, यानी कि ना फजूल खर्ची करके और लोगों को एक बात ये भी है कि हम जहाँ खर्च करना होता है वहाँ नहीं खर्च करते, और जहाँ नहीं खर्च करना होता वहाँ हम दिखावे के लिए, वहाँ नाम हो रहा था हमारा, हम ज़्यादा खर्च कर लेते हैं। और कोई ज़रूरतमंद है तो उसको उसकी ज़रूरत पूरी नहीं करते, और अगर करते हैं तो उसके बदले में इतनी डिमांड कर देते हैं ये मुखय्यर है कि अगला बंदा लेते हुए शर्मिंदा हो जाता है। ये भी है कि इस तरह खैरात करो कि दाएं हाथ से दो और बाएं को पता ना चले। लेकिन ये भी है कि अगर ज़रूरत पड़े कहीं इसको ज़ाहिर करने की, जहाँ नेकी की तहरीक देनी हो, तो वहाँ बहुत सारे लोगों में बैठे हुए हों, और किसी जगह पे ऐसा मुकाम बन जाता है कि वहाँ आपको अलानिया देना पड़ता है, और आपके अलानिया देने से सवाब ज़्यादा होता है, इसलिए कि रग़बत बढ़ती है, दूसरों की में तहरीक पैदा होती है, दूसरों में जज्बा पैदा होता है, और वो भी अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। ऐसे सूरत में अलानिया करना जायज़ है। इसके अलावा अगर हम अपने नाम को बड़ा करने के लिए, अपना आपको मशहूरी के लिए किसी पे खर्च कर देते हैं, या उससे बड़ा उसके बदले में किसी ऐसी चीज़ की उम्मीद रखते हैं, तवक्को रखते हैं या डिमांड करते हैं जो उसकी बस में नहीं है, जो वो नहीं कर सकता, तो ये भी गलत है। और ऐसी अगर दे दिया तो फिर अल्लाह की राह में दें। और अक्सर देखा ये जाता है कि अल्लाह की राह में खर्च नहीं किया जाता, बल्कि अगर दिया जाता है तो बज़ाहिर अल्लाह की राह में कह के दिया जाता है, लेकिन उसके पीछे भी कोई गर्ज़ वाबस्ता होती है, और वो गर्ज़ होती है जो कि ज़रूरतमंद को मार देती है। ज़रूरतमंद वो डिमांड पूरी नहीं कर सकता, और फिर दूसरी बार वो सामने आएगा ही नहीं। अल्लाह का हुक्म है कि छानबीन के लोगों को ढूंढ ढूंढ के दो, और उन लोगों को जो ज़रूरतमंद है, जो सफ़ेद पोश है। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें, और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म तावन वाला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो तावन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।